सरकार के 2 साल पूरे होने पर पीएम मोदी सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास पर्व रैली को संबोधित किया। वहीं इस रैली में राजनाथ सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है, जबकि इससे पहले की सरकारों ने जनता की आंखों में धूल झोंकी थी। रैली में राजनाथ सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के दिल में किसानों के लिए दर्द छलकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, किसान का दर्द समझता हूं। वहीं राजनाथ सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में जब बीजेपी का शासन था तब कानून व्यवस्था अच्छी थी, जबकि सीएम अखिलेश के शासन में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं मंच से पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 2 साल के काम में देश का विकास किया है और जनता ने हमारे 2 साल के कामकाज को परखा है और हमारी सरकार देश के गरीबों को समर्पित सरकार है। वहीं मंच से लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को विरासत में गरीबी नहीं देना चाहते। हमारी सरकार ने गरीबों को गरीबी से लड़ने की ताकत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले सरकार के खजाने का 65% धन केंद्र के पास होता था और 35% राज्य सरकार के पास होता था, लेकिन हमारी सरकार ने इसे बदलकर 65% धन राज्य सरकार को दे दिया और केंद्र के पास 35% धन रखा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने गन्ना किसानों को ताकत देने के लिए योजना बनाई है और शुगर मिलों को मनमानी करने से रोका है और आने वाली 2022 तक किसानों की आमदन 2 गुनी हो जाएगी। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आज से 2 साल पहले अखबारों में आए दिन सरकार के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते थे। पहले की सरकारों ने देश की जनता का पैसा लूटा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि समाज में असंतुलन पैदा हो गया है, इसके लिए हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। रैली में पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए रैली की सबसे बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र बढ़कर 62 से 65 साल कर दी जाएगी। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को सद्बुद्धि देने के लिए हवन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में होर्डिंग्स भी थे, जिन पर नरेंद्र मोदी वादा निभाओ, किसानों का कर्ज माफ कराओ, नरेंद्र मोदी वादा निभाओ, बेरोजगारों को काम दिलाओ के नारे लिखे थे। सीएम अखिलेश यादव ने सरकारी आवास से खादी संवर्धन योजना का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने झांसी के 3 और बांदा के 2 लोहिया ग्रामों में 75 चरखों का वितरण किया। वहीं सीएम अखिलेश यादव का कहना है कि जब से वो राजनीति में आए हैं तभी से खादी पहन रहे हैं। गोरखपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक अलग अंदाज में मोदी के 2 साल के कार्यकाल का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने फेंकू केक काटकर मोदी के 2 साल पूरे होने पर हवाई दिवस मनाया। गाजियाबाद में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में धोबी घाट ORB को लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग में सभी विधायक शामिल हुए। यूपी में पोस्टर वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐसे पोस्टर लगाए हैं जिनमें वरुण गांधी को यूपी में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की गई है। बजरंग दल के जिला संयोजक महेश मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें सीजीएम कोर्ट में पेश किया। सीजीएम कोर्ट से महेश मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि बजरंग दल के जिला संयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करना निंदनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि शिविर अगर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, न कि किसी के आरोप पर। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। गोरखपुर के धर्मशाला बाजार के पास नक्को शाह बाबा के मजार पर पहुंचकर दर्जनों की संख्या में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चादरपोशी की। गाजियाबाद में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां HRC सोसाइटी के RWA सोसाइटी में काम करने वाले वर्कर के रजिस्टर में एक वेरिफिकेशन फॉर्म मिला है, जिसमें नौकर की जगह
राहुल गांधी का फोटो लगा हुआ है और स्थानीय शिप्रा चौकी की मोहर लगी है।